हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विसारवी पे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किए हैं और चलते हैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला भारतीय राज्य पहला कौन सा है। पहला है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है राजस्थान। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, तमिलनाडु। यह भारत जल संचयन करने वाला पहला भारतीय राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य है। तो पहला है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है केरल और चौथा है त्रिपुरा। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है। जैविक खेती यानी वर्मी कल्चर। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए होगा सिक्किम। तो सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो कि पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पोलियो का कारण है। पोलियो किस कारण से होता है? तो पोलियो जो है पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है शैवाल। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पोलियो जो है वह विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है या दूषित जल से ज़्यादा फैलता है। यह दूषित जल से फैलता है। तो ऑप्शन सी टू ही राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि जल जनित रोग कौन सा है। पहला है अतिसार, दूसरा है मस्तिष्क ज्वर, तीसरा है छोटी माता और चौथा है रक्त अल्पता। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। जल जनित रोग कौन सा है? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि जल जनित रोग कौन सा है। तो जो है छोटी माता जो है ये वायरस द्वारा फैलता है। छोटी माता वायरस द्वारा फैलता है और रक्त अल्पता जो है वो आयरन की कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता आयरन की कमी के कारण होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर पहला ही राइट आंसर होगा, अतिसार। जल जनित रोग अतिसार है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा है पोलियो, चौथा है टिटनेस। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है।
एनाफिलीज मच्छर द्वारा। और पोलियो जो है वो वायरस द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है, तो यह भी संक्रामक है। और पूछा गया डेंगू, तो डेंगू भी मच्छर के द्वारा होता है, यह भी संक्रामक है। इसमें पूछा गया है कि संक्रामक नहीं है, तो टिटनेस, टिटनेस जो है वह असंक्रामक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी होता है। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी होता है। और विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। और विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं, जो कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोरकर नामक रोग डाट डाट कमी के कारण होता है। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि क्वाशियोरकर रोग डाट डाट कमी के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वाशियोरकर नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आप सभी लोग बताएंगे विटामिन की कमी के कारण होता है कि प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट। आप सब लोग बताएंगे कि कौन सी कमी कारण होता है। तो इसमें होगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1973 में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि 1973 में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया। तो 1973 में शांति घाटी आंदोलन केरल राज्य में शुरू किया गया। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा नवीकरणीय स्रोत है। आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया, एक है अनवीकरणीय, एक है अनवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय वह होता है कि जो जो ऊर्जा एक बार खत्म हो जाए वह पुनः उसी रूप में ना आ पाए, तो वह अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय होता है कि जो ऊर्जा खत्म हो जाए और पुनः ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके, वो नवीकरणीय होता है। जैसे पहला ऑप्शन है लकड़ी, तो लकड़ी को जलाने पर वह पुनः लकड़ी नहीं बन सकता है, तो यह अनवीकरणीय होगा। दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को भी दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता है, तो यह भी एक अनवीकरणीय होगा। तो यह भी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा। और चौथा है एलपीजी, तो एलपीजी को भी एक बार उपयोग में करने पर दोबारा पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, तो यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन सही होगा तीसरा,
यह ऊर्जा नष्ट होने पर दोबारा ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन तीसरा ही राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है एलपीजी। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कोयला, कोयला को पुनः उसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, पेट्रोलियम को भी नहीं किया जा सकता है, एलपीजी को भी नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को पुनः उसी रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।